आज का वचन सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है और हम तकलीफों और विपत्तियों में होते हैं। तब हम ईश्वर का साथ खोजते हैं और कभी कभी अपनी इच्छा पूरी न होने पर उनके अस्तित्व पर भी प्रश्न करने लगते हैं। पर ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। वे अपनी उपस्थिति का चिन्ह हमें देते हैं, पर शायद हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। बस यदि हम में उन्हें ढूंढने की चाह हो तो हम उन्हें अवश्य पाएंगे। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, हमें न केवल अपने आप पर बल्कि दूसरों पर भी अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए। कठिनाइयां क्यों न विकट हो, पर उसमें अवश्य ही सुधार होगा। गैर यहूदी शहर निनीवे नास्तिक होते हुए भी प्रार्थना और उपवास के द्वारा दया की भीख मांगकर हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि आशा किसी के लिए कहीं भी संभव है। जब निनीवे की गुहार पर ईश्वर का मन परिवर्तन हो सकता है, तो क्या हमारा हृदय इतना निष्ठुर है जो दूसरों की गलतियों को हृदय में संजोए रख सकता है? यदि हमें अपने जीवन में बदलाव लाकर ईश्वर से जुड़ने की चाह है, तो ईश्वर हमारे पश्चातापी हृदय को अवश्य ही माफ करेंगे। आइए मनन करें, क्या हम इस 40 काल में किसी को माफ करने में असमर्थ हैं? तो ईश्वर से आशीष की गुहार करें। आमीन।